It refers to natural grouping of people in work situation to meet personal needs. व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्किंग प्लेस में एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. You have also written like this. Just look here. Informal organization refers to the network of social relationship. Informal organization क्या होता है? एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का. किसका? बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उसके बीच में, लोगों के बीच में एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड. वो जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन लोगों के बीच में जो नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, उन लोगों का जो एटीट्यूड होता है, सेंटीमेंट होता है, इमोशन होता है, प्रीजुडिस होता है, लाइक्स एंड डिसलाइक एक्सेट्रा. किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जिनका मेंटलिटी एक वर्कर का दूसरे वर्कर के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ लाइक डिसलाइक इमोशन जब मैच करता है तो ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं. इस ग्रुप को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्सो दे आर नॉट प्री प्लान. ये लोग का प्री प्लान नहीं होता है. दिस इज क्रिएटेड नेचुरली, अपने आप हो जाता है, अनकॉन्शियसली. दे डेवलप ऑटोमेटिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू नीड. ये ऑटोमेटिक डेवलप कर जाता है जब ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरत, और जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होता है उसके साथ यह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. नाउ definition of informal organization. चेस्टर बर्नैंड, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नैंड, उनका कहना है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल. वैसे ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल है वेयर द म्यूचुअल रिलेशन आर एस्टेब्लिश्ड अनकॉन्शियसली. जहां पर व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन है वो जानबूझ करके नहीं किया जाता है, अनकॉन्शियसली फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव. एक जितने सारे लोग हैं, जितने सारे वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, व्यक्ति है, उन लोग का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है. उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अज्ञानता से, जानबूझ करके नहीं, आपस में एक ग्रुप का फॉर्म कर लेते हैं. ऐसे ग्रुप को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ये मैं नहीं, चेस्टर बर्नैंड कहते हैं कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लोग अज्ञानतावश, अनजाने में एक ग्रुप का फॉर्म कर लेते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम लोग बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लक्षण क्या है. देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलो हियर. नंबर 1, based on formal organization.
ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये किससे आधारित है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं तो वहां पर अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशनल, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिसका इमोशनल, एटीट्यूड, लाइक्स, डिसलाइक सेम होता है, वे लोग एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो वैसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस होता है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वहां उन लोग अपने इंटरेस्ट, लाइक, डिसलाइक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? ग्रुप का फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इनफॉर्मल का है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ही काम करता है, उसका बेस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ नंबर 2, इट हैज नो रिटेन रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। इस ऑर्गेनाइजेशन में, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में किसी तरह का व्यवहार किसके साथ कौन करेगा ये रिटेन में लिखा हुआ नहीं रहता है। ये जो ग्रुप का फॉर्म करते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके जो प्रॉब्लम है, चाहे वो वर्किंग प्लेस का प्रॉब्लम हो या घर का प्रॉब्लम हो, इस प्रॉब्लम को सारे लोग मिलजुल करके सॉल्व करते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी तरह से मैनेजमेंट के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, तो ये ग्रुप, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ग्रुप है, सारे लोग मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। नंबर 3, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल में क्या होता था? कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। यहां पर ऐसा किसी तरह की बात नहीं है। कोई भी निम्न, जो लोअर क्लास के जो वर्कर हैं वो हाई क्लास के वर्कर से भी आराम से बात कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट चैनल कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल फ्री है कम्युनिकेशन। कोई भी ये नहीं है कि उच्च अधिकारी है तो जस्ट उसके नीचे से बात कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी नीचे का ऊपर से बात कर सकता है, ऊपर का नीचे से बात करता है। यहां पर जो चैनल है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। नंबर 4, इट इज नॉट डेलिब्रेट रिलेटेड। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है यह जानबूझ करके नहीं बनाया जाता है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। लोगों का किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम करते हैं तो उसके इंटरेस्ट से, उनके रुचि से, उनके लाइक से, डिसलाइक से ऑटोमेटिक ये फॉर्म हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये जानबूझ करके नहीं किया जाता है, अज्ञानतावश हो जाता है, अपने आप हो जाता है। नंबर 5, इट हैज नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्लियर लिखा रहता है कि कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट में है और उसका क्या काम है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्लेस नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मतलब उसमें लिखा जाता है कि कौन व्यक्ति किस पद में है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई जगह नहीं होता है, उसमें कोई प्लेस नहीं होता है। नंबर 6, इट इज पर्सनल। यह व्यक्तिगत होता है। यहां पर व्यक्ति का रुचि, उसके इमोशनल सारे बातों का ध्यान रखा जाता है। यहां टोटल
जो लोग काम करते हैं उनके बारे में, उनके इमोशनल एटीट्यूड, उसके प्रॉब्लम का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई मैनेजमेंट उसको परेशान कर रहा है तो वो ग्रुप मैनेजमेंट से लड़ाई करता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति का, कोई एम्प्लॉय का पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको लोग मिल करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड नंबर 7, इट लैक्स ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पर स्टेबिलिटी की कमी होती है। कोई व्यक्ति आज किसी ग्रुप में है, कल दूसरे ग्रुप में है। इतना ही नहीं, वो चाहे तो एक ही दिन में, एक ही समय में वो एक से अधिक ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेबिलिटी होती है वो नहीं के बराबर होता है। तो आप अभी हमसे पढ़ रहे थे मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।